देखो ये है अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? थेल्स थ्योरम कहते हैं। मतलब थेल्स साहब जो थे मैथमेटिशियन थे, ज्योमेट्रिशियन थे एक, उन्होंने इस थ्योरम को उन्होंने थ्योरम में बताई है कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए उनके नाम से इस थ्योरम का नाम भी है, दैट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। आपने सुना होगा ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक आदमी का नाम है यार, तुम्हें क्या लगा किसी गवर्नमेंट का नाम है? नहीं, पाइथागोरस एक क्या है, आदमी का नाम है। तो उन्होंने वो थ्योरम दी इसलिए उनका नाम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली इस थ्योरम का एक नाम और भी है, क्या है इसका नाम? थेल्स थ्योरम। और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी। बीपीटी, समझ गया ना? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड्स के अंदर 4 नंबर में एज इट इज प्रूफ पूछ लेते हैं कई बार, तो इसलिए आप सबको इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो सब सुनना, मैं कैसे थ्योरम को बता रहा हूं, सुनना सभी। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग सब स्टेटमेंट मेरे साथ लिखो। हो सकता है आपको मेरे राइटिंग थोड़ा सा लगे कि यार क्या लिख रहा है ये आदमी, है ना? तो स्टेटमेंट क्या, ध्यान सुनना, ठीक है? इन अ ट्रायंगल लिखो, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side of triangle, in any triangle if a line is drawn parallel to one side of triangle, then it divides the remaining two sides in equal ratio. I hope you all understand. क्या सिंपल सी बात है। In a triangle, if a line is drawn parallel to one side of triangle, then it divides the remaining two sides in equal ratio. तो ये उसका स्टेटमेंट है। देखो किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर से आप पहले ये निकालो कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है, कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, यानी कि वो जो ऐसा होगा ना, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ थ्योरम। वो थ्योरम का कंक्लूजन है। तो है जैसे यहां पर उसने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हमने ड्रॉ की है, तो फिर वो लाइन जो होगी वो उसकी बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। बची हुई दो साइड का इक्वल रेशियो में डिवाइड होना इज आर कंक्लूजन। ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है थ्योरम का बाहर, लेकिन ये तभी हो सकता है वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको इसका फिगर बनाता हूं, मैं आपको थ्योरम पूरा का पूरा स्टार्ट करूंगा प्रॉपर ढंग से कैसे लिखना होता है एग्जाम में। एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, और इसको आप बोल सकते हो ट्रायंगल कौन सा है ये ट्रायंगल है एबीसी। ए बी सी, ये उसकी वर्टेक्स हो गई है एबीसी। अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, ध्यान से देखना सब क्या कंस्ट्रक्शन होगा इसके अंदर। इसमें आपको एक लाइन दे रखी है दैट इज ईएफ। ये एक लाइन है ईएफ, ठीक है? ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, ईएफ बीसी के पैरेलल है। तो हम लोग इस थ्योरम में एक लिखते हैं गिवन पार्ट। क्या लिखते हैं, गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी हम ये बोल सकते हैं कि ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। जरा कंपेयर करना है स्टेटमेंट से। इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स। ये इसके पैरेलल हो गई ऐसा मुझे पता है। जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है, बिकॉज ये आप थ्योरम का प्रूफ पढ़ रहे हो कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मैं उसका रीजन बता रहा हूं आपको। तो जो कंक्लूजन है वो मेरे लिए टू प्रूफ वाला पार्ट हो गया, मुझे वो प्रूफ करके दिखाना है। तो जब थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उसके बाद उसमें एक पॉइंट दैट इज टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब क्या है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस लाइन ने इसकी दो साइड्स को, ये इसके तो पैरेलल चली गई, तो बची हुई दो साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। तो इसने ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ए अपॉन बीई इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इस वाले पार्ट तक किसी को डाउट? इस वाले पार्ट तक किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये है अपना थ्योरम पूरा का पूरा आपके सामने मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इस वाले पार्ट के अंदर। आप सबको समझ में आ भी रहा है कि ये एक ट्राइंगल एबीसी है, ईएफ उसमें पैरेलल है, ए इज इक्वल्स टू बीई, ए अपॉन बी इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। पैरेलल दे रखा है, रेशियो इक्वल प्रूफ हमें करना है। तो इस तरीके से आपको ये बीपीटी का पूरा पार्ट समझ में आया। स्टेटमेंट जो गिवन दे रखा है वो उसका रिजल्ट होता है कि उसका रिजल्ट नहीं है, सॉरी, वो उसका गिवन पार्ट है कि ऐसा हो रहा है, और टू प्रूफ का मतलब होता है कि इसके होने से ये इंपैक्ट पड़ेगा। अब मैं उसी बात को प्रूफ कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, वाई। तो ये थ्योरम का प्रूफ चल रहा है, ध्यान से देखना। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने इसमें किया कंस्ट्रक्शन। क्या किया इसमें? एक कंस्ट्रक्शन किया, ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन क्या है। मैंने क्या किया, ई से एक लाइन ड्रॉ की है, जो येलो वाला पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन है। ई एम परपेंडिकुलर AC और FN परपेंडिकुलर AB। EM परपेंडिकुलर AC है और FN परपेंडिकुलर AB है, तो मैंने यहां लिखा है यहां पे ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AC एंड FN परपेंडिकुलर AB, और साथ हमने ये भी लिखा जॉइन FB एंड EC। तो आपने इन दोनों को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आई होप आप सभी को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। पूरा का पूरा पार्ट मैंने क्लियर किया, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इसमें गलती बिल्कुल नहीं चलेगी, आपकी गुंजाइश नहीं चाहिए हल्की सी भी। इन ट्राइंगल एबीसी EF पैरेलल टू BC है, ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हमने और इनको हमने ज्वाइन किया हुआ है। ये हमारा येलो वाला पार्ट पूरा कंस्ट्रक्शन है, मैंने सारी बातें ढंग से लिखी हुई है। तो ये थ्योरम की स्टार्टिंग है, आपको हमेशा गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन तो मेंशन करना ही है, जो भी आपने किया है उस अकॉर्डिंग आपने पूरा का पूरा मेंशन किया। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, कि इसका प्रूफ क्या है। तो मैं प्रूफ के लिए बार बार आगे पीछे करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं फिगर को दोबारा बनाते हैं वापस जल्दी से एक बार, ठीक है, देखना ध्यान से सब। तो हमने यहां पे इसको दोबारा बना दिया। और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, FN परपेंडिकुलर और EM परपेंडिकुलर, और फिर आपने इनको क्या किया था, ज्वाइन भी कर रखा था ऐसे, ठीक है। इस वाले पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है आप में से किसी को, ये फिगर आपके सामने दिख रहा है, अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए आप सभी को। और इसमें ये भी मार्क कर लो कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रूफ, और सब लोग प्रूफ को ध्यान से देखेंगे, बहुत जरूरी काम है, सब सुनना अच्छे तरीके से। फिगर आपके लिए दोबारा बना दिया है, ध्यान से देख लो सब। आपने कहा सर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, तो आपका क्या आंसर होगा? आपने कहा सर ट्रायंगल AEF का अगर आप एरिया पूछ रहे हो तो ट्रायंगल AEF का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पढ़ा है हम लोगों ने, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि AEF के लिए, देखो AEF एक ऐसा ट्रायंगल है, उसकी बेस आप AE भी ले सकते हो, AF भी ले सकते हो, दोनों पे आपको हाइट डिफाइन है। अगर मैंने आपको बोला कि AEF की बेस लेनी है AE, अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, FN हो जाएगी। तो आपने ये लिखा हाफ AE मल्टीप्लाई बाय FN। जिस तरीके से आपने इसको निकाला वैसे आपने किसको निकाल दिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। ध्यान से देखना, BEF, ट्रायंगल BEF जो दिख रहा है आपको, उस ट्रायंगल BEF में बेस जो है वो BE है और जो उसकी हाइट है वो FN है। बेस इज BE, हाइट इज FN, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, ध्यान से देख लो, अगर ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मैंने बनाया तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर बन रही है इस तरीके से। अगर आपने बेस इसको लिया है, दिस इज द बेस, तो आपके लिए हाइट जो है वो बाहर की तरफ ड्रॉ होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट कहां बनती है, उसके बाहर बनती है। दो हाइट तो उसकी बाहर बनेगी, एक हाइट उसके अंदर बन जाती है, लेकिन अगर हमने बेस इसको लिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट वहां से आएगी और वो उसके बाहर बन रही है।
तो सेम उस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, उसमें यहां से चाहिए इसको अगर मैं बेस ले रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपके लिए हाइट हो जाएगी। तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिर क्या किया, तो आपने यहां बोल दिया हमें अच्छे तरीके से कि सर इस वाले पार्ट के अंदर अगर आप ट्रायंगल बीईएफ ले रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए हाफ बेस इज ईबी एंड हाइट इज एफ एन। आपने एक चीज देखी थी, टू प्रूफ वाले पार्ट है, मुझे एई अपॉन बीई प्रूफ करना है, और एई अपॉन बीई आ सकता है अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो, तभी तो डिवाइड करना, तभी तो अपॉन में आएगा। तो आपने क्या किया यहां पर, आपने कहा सर एरिया ऑफ एई एफ को डिवाइड कर दो एरिया ऑफ बीई एफ से, और एई एफ में लिखो हाफ एई मल्टीप्लाई बाय एफ एन अपॉन हाफ बीई मल्टीप्लाई बाय एफ एन। तो आपने एफ एन से एफ एन काट दिया, हाफ से हाफ काट दिया, एरिया ऑफ एई एफ अपॉन एरिया ऑफ बीई एफ कितना निकल के आ गया, एई अपॉन बीई निकल के आ गया। ये आ गया हमारे पास किसका आंसर, एई अपॉन बीई का। एई अपॉन बीई इस वाले पार्ट के इक्वल आ रहा है। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा ये जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ए एफ अपॉन एफ सी भी वहां से निकले और इन्हीं के इक्वल आए। तो आपने कहा सेम प्रोसेस लगा दो, इस बार ट्रायंगल ए ई एफ ले लो, ए ई एफ का बेस ए एफ ले लेंगे और ट्रायंगल ई एफ सी ले लेंगे। इनका बात तो सही कह रहा है, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। इस बार भी ए ई एफ लिया, लेकिन ध्यान रखना इस बार ए ई एफ जो है वो अपन ने कौन सा लिया है, और ट्रायंगल कौन सा लिया है, सी एफ ई। ए ई एफ अपॉन सी एफ ई निकाला, ए ई एफ का मतलब हो गया हाफ, बट द बेस ऑफ ए ई एफ इज ए एफ दिस टाइम, तो उसका हाइट ऑटोमेटिकली कितना हो गया, ई एम हो गया, अपॉन हाफ इसका बेस कितना हो गया, आपने कहा था सी एफ हो गया, और इसकी हाइट कितनी होगी, आपने कहा था इसकी हाइट हो गई ई एम। ई एम से ई एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो आप कह सकते हो यहां पर एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ CFE, ये निकल के आ रहा है किसके इक्वल, AF अपॉन CF के इक्वल निकल के आ रहा है, AF अपॉन CF के इक्वल निकल के आ रहा है। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, वो सेकंड इक्वेशन आ गई। आपको इन दोनों इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थ्योरम का अब आने वाला है, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट तो मुझे लग रहा है कि यार इक्वल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पे ए ई एफ अपॉन बी ई एफ है, वहां पे ए ई एफ अपॉन सी एफ ई है। ऊपर वाले पार्ट तो सेम है, लेकिन नीचे वाले पार्ट क्या है, सेम बनाए। तो आपने दिमाग लगाया, आपने कहा था लाइन्स पैरेलल दे रखी थी यार, और हम सब ने कहीं ना कहीं शायद ये पढ़ा है छोटी क्लासेस के अंदर, अपनी 9th क्लास में पढ़ा था कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स दे हैव इक्वल एरिया। 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, ध्यान रखना। ये जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो, यानी कि ई एफ सेम बेस हो गया एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, तो जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया इक्वल आता है। आप इस बात को यहां समझ सकते हो। देखो ये लाइंस इस तरीके से पैरेलल है, एक ट्रायंगल यू बन रहा है और एक ट्रायंगल यू बन रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया आएगा, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के इक्वल होगा। समझ सकते हो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं आपके सामने अभी उसी ट्रायंगल को मार्क करने जा रहा हूं, कौन कौन से ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, सब समझ में आएगी आपको बात अभी अच्छे से। जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको BEF, तो आप लिखेंगे यहां पे ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल CFE। दिख रहा होगा सभी को, जैसे मैंने नाम बोला ना, फिगर आउट किया करो फटाफट से। BEF और CFB, BEF और CFE, सॉरी, है ना, BEF एंड ट्रायंगल CFE, इन दोनों ट्रायंगल्स का ट्रायंगल BEF एंड CFE आर ऑन सेम बेस EF and between the same parallels EF parallel BC। ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल CFE सेम बेस पे है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। BEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CFE। तो आपको समझ में आ गई होगी बात मेरी अच्छे तरीके से कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा।
तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट में मिल रहा होगा कि यार ये आदमी अब प्रूफ कर सकता है, बिकॉज बीईएफ और सीएफई का एरिया इक्वल आ गया है। अगर बीएफई और सीएफई का एरिया इक्वल आ गया तो एक बात मुझे समझाओ कि अगर x इक्वल टू वाई है तो इन दोनों के रेसिप्रोकल भी तो इक्वल होंगे, 1/x इक्वल टू 1/y होगा। तो सिमिलरली अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने कहा सर 1 एरिया ऑफ बीईएफ इज इक्वल्स टू 1 एरिया ऑफ सीएफई भी हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ, मुझे कौन सा, आपको पता है कि बीईएफ और सीएफई अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इनके ऊपर तो जो पार्ट है वो सेम ही है, एईएफ। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एरिया ऑफ एईएफ को दोनों तरफ, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ एईएफ बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एरिया ऑफ एईएफ अपॉन एरिया ऑफ बीईएफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एईएफ अपॉन एरिया ऑफ सीएफई होगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से कि आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पार्ट हमारे सामने निकल के आया वो भी आपस में इक्वल होगा, बिकॉज हमने सेम साइड सेम थिंग से मल्टीप्लाई किया, हमने दोनों तरफ सेम चीजों से मल्टीप्लाई किया है। दोबारा काटेंगे वापस ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी। आपको पहले भी बहुत सिखा चुका हूँ कि मैथ्स में कोई भी चीज अपनी तरफ से कर रहे हो तो आप उसको दोबारा सॉल्व करके देखो कि पहले वाली स्टेप आ रही है नहीं आ रही। दोबारा आपने दोनों काटा, दोबारा ये वाली स्टेप आ रही है, मतलब बिल्कुल सही किया आपने, कुछ गलत नहीं किया। तो दोनों तरफ आपने एईएफ से मल्टीप्लाई किया। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या आप ये बोल सकते हो, इस बात को मैं यहां मेंशन कर दूं इस जगह, यहां ध्यान देना सब, ठीक है। लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हम बोल सकते हैं अब कि ए अपॉन बीई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए एफ अपॉन सी एफ, हैंस प्रूव, और फिर यहां पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव, खत्म क्वेश्चन। ध्यान रखना, भूलना मत। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पक्का बात समझ में आ रही है कि अगर आपने ये कंडीशंस प्रूव की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये। और आप देखना कई बुक्स के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इसी को वो थर्ड मान लेते हैं और बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये वाला पार्ट करते ही नहीं वो। अब देखो बात तो सही है कि बात अंडरस्टूड है, जैसे वो इक्वल है, बात अंडरस्टूड है कि तीनों से आप इक्वल बोल सकते हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कई लोगों को सिर्फ ये रट रही है, लोग रट लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से इक्वल आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर अंदर का बेसिक जानना है तो मैं हमेशा प्रूफ ऐसे लिखवाता हूं और इसी तरीके से बच्चे लिख के आते हैं जो मेरे से पढ़ते हैं। तो आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे तो ये काम अपने खुद के लिए किया है कि हाँ यार मैंने रटा नहीं, मैंने समझा चीजों को कि ये इक्वल क्यों आए। पूरा प्रूफ आपके सामने, अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो मेरे से पूछ सकते हो। ये थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका प्रूफ। आपको अच्छे तरीके से स्टेटमेंट हो जाना चाहिए, स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, आपको इसका पूरा का पूरा प्रूफ पता रहना चाहिए कि ये थ्योरम है क्या, ठीक है। तो आप इस प्रूफ को कम से कम 2 से 3 बार लिखो अपनी कॉपी के अंदर, आप 1 या 2 बार देख देख कर लिखो, लेकिन अगले 2 बार आप इसको बिना देखे लिखो ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यार ये आपको ढंग से समझ में आ गई है। अब मैं इसी थ्योरम से 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगा जिनको हम कहते हैं कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। कॉरोलरी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपने प्रूव किया हो विद द हेल्प ऑफ एनी थ्योरम, किसी थ्योरम का यूज करके आपने उस चीज को प्रूव किया हो, तो उसको बोलते हैं कॉरोलरी। अब ध्यान सुनना कि कॉरोलरी ऑफ बीपीटी क्या है। मैं कन्वर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। कॉरोलरी ऑफ बीपीटी आपको कई बुक्स में लिखी मिल जाएगी, आर डी शर्मा भी और ढंग से लिखी हुई है तो वहां भी देख सकते हो। बट अगर वहां आपको एक्सप्लेन करने की बात करें तो आपको चीजें शायद थोड़ी हल्की हल्की समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपके सामने उसकी कॉरोलरी भी डिफाइन कर रहा हूं। ध्यान से सुनना कॉरोलरी ऑफ बीपीटी क्या होती है। कॉरोलरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी कहती है कि अगर मान लो आपने इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने ये प्रूफ कर दिया कि AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC है, तो आप ये अपने को पता है, दिस पार्ट इज गिवन, ये अपने को पता है कि ऐसा हम प्रूफ कर चुके हैं। मुझे इसकी हेल्प से ये प्रूफ करके दिखाना है। मुझे 2 पॉइंट प्रूफ करना है। पहला ये प्रूफ करना है कि AE अपॉन AB इज इक्वल्स टू AF अपॉन AC होना चाहिए, और दूसरा मुझे ये लिखना है कि
बीई अपॉन, ये बीई है, ध्यान रखना, दिस इज बीई, बीई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए सी एफ अपॉन ए सी। मैं आपको दोनों चीजें प्रूव करना सिखाऊंगा और मेरी गारंटी है कि आपको एक बारी में समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। मैंने प्रूफ स्टार्ट किया और आप सबके सामने मैंने सबसे पहले जो गिवन पार्ट था उसको लिखा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इसके अंदर, वी नो दैट कि ए अपॉन बीई इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी है। आपने कहा यहां तक तो हमें पता है, मैंने कहा इट्स ओके, यहां तक आपको पता है, बहुत बढ़िया बात है। ए अपॉन बीई इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी आ रहा है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गया, सारी बातें हो गई। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो पार्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ए अपॉन बीई इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी है। आपको प्रूफ वाला पार्ट फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि मुझे इन सब में से एई और एएफ बिल्कुल सेफ चाहिए। एई और एएफ मेरे रिजल्ट में भी आ रहे हैं, जो मुझे लेकर आना है उसमें एई और एएफ दिख रहा है। जो नहीं दिख रहे वो कौन है, बीई और एफसी। बीई की जगह ए बी आना चाहिए, एफसी की जगह एसी आना चाहिए, मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब यार इस वाले पार्ट के लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक समझा रखी है, सुनना ध्यान से, कहीं लिखी हुई नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से समझना। अगर आपको जो पार्ट चाहिए, जैसे आपको एई और एएफ चाहिए, बीई एफसी नहीं चाहिए, तो एई और एएफ जो आपको चाहिए वो आप उनको शिफ्ट करो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो और 1 ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही बीई के अंदर हम एई को मिलाएंगे ये क्या बन जाएगा, फिगर में देखो एई प्लस बीई कितना होता है, ए बी, तो आराम से बन जाएगा। लेकिन ये 1 ऐड, देखो कॉन्सेप्ट एक ही चलता है, तो 1 ऐड होता है या 1 माइनस होता है। यहां पे ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बीई के अंदर कुछ ऐड करेंगे तभी तो आएगा ए बी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो आपको चाहिए उसको शिफ्ट करो डिनोमिनेटर में, और शिफ्ट करने के बाद आप उसमें क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, ध्यान रखना। तो आपने क्या किया, आपने कहा ऑन रेसिप्रोकल बोथ वैल्यूज व्हाट वी गेट, बीई अपॉन एई इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए एफ, और आपने क्या कर दिया दोनों तरफ +1 कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, ऐड 1 बोथ साइड, अब दोनों तरफ ऐड भी कर दिया, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 1 को भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, ठीक है। जरा एलसीएम लो इसके अंदर, आपने इसमें एलसीएम लिया तो आपको समझ में आया है इस वाले पार्ट के अंदर। जैसे आपने एलसीएम लिया, आपको मिला कि यार ए प्लस बीई अपॉन में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उधर क्या बन गया एफ सी प्लस ए एफ, और अपॉन में कितना आ रहा है, ए एफ आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, आपने कहा सर ए प्लस बीई होता है हमारे पास ए बी, अपॉन में आ रहा है ए। एफ सी प्लस ए एफ कितना होता है, एफ सी प्लस ए एफ हो गया हमारे पास ए सी, और अपॉन में कितना आ रहा है, ए एफ, एज इट इज दिख रहा होगा आप सभी को। तो आप यहां से एक बात तो समझ सकते हो कि ए बी अपॉन ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ निकल के आया, और मुझे प्रूफ करना था ए अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। बिल्कुल क्लोज है हम प्रूफ के, बस इसका रेसिप्रोकल करने की देर है। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने का सिंपल सा लॉजिक सिखाया मैंने आपको कि जो पार्ट हमें चाहिए उसको पहले रेसिप्रोकल में शिफ्ट करो और +1 कर दो। मुझे ए और ए एफ चाहिए था, मैंने इनको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया और क्या कर दिया, +1 कर दिया। एलसीएम लेके सॉल्व किया, कंडीशन निकल के आ गई, सो दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल पैसे थोड़ी लग रहे हैं रेसिप्रोकल करने में, दोबारा कर लिया वापस रेसिप्रोकल, ये लो फिर से प्रूफ हो गया। ए एफ अपॉन ए सी इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, उसका सेकंड पार्ट जो है वो कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से सुनना। सेकंड पार्ट बी अपॉन ए बी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए सी, आपको समझ में तो आ गया कि +1 करेंगे, लेकिन इस बार मुझे इस शुरू तो यहीं से करना है मुझे, लेकिन रेसिप्रोकल करना है या नहीं करना है, रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करना है या बिना किए करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने देखा कि मुझे बी और सी एफ चाहिए, बी और सी एफ चाहिए, ए और ए एफ नहीं चाहिए, तो वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो इस बार हमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। मैं सेकंड पार्ट के लिए अगर इसमें डायरेक्ट ही +1 करता हूं दोनों तरफ, मैंने इधर भी +1 कर दिया और इधर भी +1 कर दिया, तो आप देख सकते हो कि यहां पे निकल के आएगा ए प्लस बीई अपॉन बीई, और इधर क्या निकल के आएगा, इधर निकल के आएगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि यार ए प्लस बी, फिगर में देखो, फिगर में देख के मालूम चलेगा ए प्लस बी कितना होता है, ए बी, और बी एज इट इज नीचे आ रहा है, इज इक्वल टू
AF प्लस FC कितना होता है AC, और अपॉन में कितना आ रहा है FC आ रहा है। तो अब इस वाले पार्ट से अगर मुझे ये प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट, उसमें BE ऊपर है और FC ऊपर है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है। आपने हमारे पार्ट से क्या कंक्लूजन निकाला कि BE अपॉन AB इज इक्वल्स टू FC अपॉन AC। खत्म, ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप समझ सकते अच्छे तरीके से इस वाले पार्ट में कि आपका जो प्रूफ मैंने यहाँ पे किया है ये, और एक प्रूफ आपका यहाँ किया था इस जगह, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें। ध्यान रखना ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए अच्छे तरीके से। ये थी कॉरोलरी ऑफ BPT, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल से ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। कहाँ रेसिप्रोकल करके वन ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है, ये ट्रिक भी आपको सिखा दी है। तो इसमें कोई भी डाउट आपका आए तो डाउट सेशंस में आ जाना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो।